परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, ऑल द ग्लोरी टू यू जीसस, ऑल द ग्लोरी। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम का धन्यवाद। तू महान है, सामर्थ्य है परमेश्वर। And we give you all the glory. We give you all the glory. तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु। तेरे नाम का धन्यवाद यीशु।
सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा यीशु। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर हालेलुया, धन्यवाद। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरी स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद स्वामी, सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग अगेन। लेट अस प्रेज गॉड। हम प्रभु की महिमा करें। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, इन एवरी सिचुएशन, हर एक स्थिति में, हर परिस्थिति में खुदा का कलाम कहता है उस खुदावंत की सिताइश करो, उस प्रभु की आराधना करो। परमेश्वर का वचन ऐसा हमें सिखाता है, हमें ऐसा बताता है। हर एक परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में आज की सुबह आप बैठे हुए हैं, बी इट नोन टू यू, प्रेज गॉड। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की सिताइश करें, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम उसके नाम को मुबारक कहें, हम धन्य कहें। मृत्यु के बिछौने पे पड़े हुए हैं, परमेश्वर को धन्य कहें। फाका कशी के दिन हैं, कुछ भी नहीं है, धन्य कहें। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद, हर स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद, हर सिचुएशन में परमेश्वर का धन्यवाद। बहेलिये ने अपने जाल में फंसा लिए, परमेश्वर का धन्यवाद। शेर गुर्रा रहा है, सामने खड़े होकर के शैतान गुर्रा रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद। खुदा का कलाम कहता है धन्यवाद करोगे तो वो शैतान जो गुर्रा रहा है तुम्हारे ऊपर, जो सिचुएशन जो गुर्रा रही है, जो बीमारी तुम्हारे ऊपर गुर्रा रही है, जो परिस्थिति यहाँ घर के अंदर है जो तुम पर गुर्रा रही है, जो दुश्मन तुम्हारे गुर्रा रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था तुम्हारी गुर्रा रही है तुम्हारे ऊपर, तुमको देख करके तुम्हें चिढ़ा रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, इस बात को याद रखो, वो दुम दबा के भाग जाएगी, क्योंकि तुम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की महिमा करना सीख गए हो, क्योंकि तुमने परमेश्वर के धन्यवाद के लिए अपने मुंह को खोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि तुमने परमेश्वर के गुणानुवाद का भेद सीख लिया है। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। कोई आशा नहीं दिखाई दे रही, परमेश्वर का धन्यवाद करो। सारे तरफ, चारों तरफ जब देखते हो तो अंधेरा ही अंधेरा है, नो होप, परमेश्वर का धन्यवाद करो। जब आशा ना हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। जब निराशा के बादल घेर लें, परमेश्वर का धन्यवाद करो। एक जगह लेके चलता हूं, छोटी सी बात, जल्दी खत्म करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है 37वां अध्याय और उसकी 4थी आयत, भजन संहिता की पुस्तक 37वां अध्याय, द बुक ऑफ साम चैप्टर 37 वर्स 4। खुदा के कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया, सुख का मूल यहोवा को जान। 37 साम वर्स 4, 37वां अध्याय, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। तुम्हारे सुख का मूल, तुम्हारे सुख का सोता कौन है? कौन है? कौन है जिस पे तुम भरोसा करते हो? कौन है जिससे तुम सुख की आशा करते हो? कौन है जिससे खुशियों की आशा करते हो? खुदा का कलाम कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। आज सुबह तुम इस बात को सुन रहे हो, आज सुबह मैं आपको ये बात बता रहा हूं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। सिर्फ इतनी सी बात चेक करनी है, तुम्हारा सुख का झरना कौन है? कौन व्यक्ति है जिसको तुम अपने सुख का झरना मान बैठे? कौन व्यक्ति है? कौन सी वस्तु है? कौन सी डिग्री है? कौन सा तजुर्बा है? क्या बात है? वो कौन सी नौकरी है? कौन सा पद है जिसमें तुम अपने सुख ढूंढ रहे हो? लेकिन मैं बता दूं, लेट मी टेल यू, वो जो महान सिकंदर दुनिया को जीतने निकला, बहुत ही काबिल आदमी था, फर्जंद आदमी था, पर बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ, बहुत ही गुणी आदमी,
बहुत अक्लमंद आदमी, चारों तरफ से बड़े योद्धाओं से घिरा हुआ आदमी। खुदा के कलाम में लिखा है जब उसके मरने की अवस्था आई, तो उसने एक बात कही। उसने कहा, मेरे हाथ मेरे कफन में से बाहर रहें और मेरी तलवार मेरी छाती पे रख के भेजना। मेरी तलवार को मेरी छाती पे रख देना, मेरे हाथ मेरे कफन से बाहर रखना, मेरे हाथों को कफन में से बाहर मत निकालना, और हाथ फैले हुए होने चाहिए। दुनिया के लोगों को मालूम हो महान सिकंदर खाली हाथ आया था, अपनी तलवार पे भरोसा किया करता था, अपने योद्धाओं पे भरोसा किया करता था, अपनी बुद्धि पर भरोसा किया करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं बोला उसने कहा, सबसे आगे जो डॉक्टर्स और जो नर्सेस मुझे देख रहे हैं, सबसे आगे फ्यूनरल के समय सबसे आगे वो मार्च करेंगे, उनके पीछे मेरे महान योद्धा मार्च करेंगे, और सबसे पीछे मैं हूं। दुनिया का अजीबो गरीब फ्यूनरल, दुनिया का अजीबो गरीब बातें महान सिकंदर अपने सबको बता के गया कि जब मैं मर जाऊं, मुझे मालूम है मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे मरने का वक्त आ पहुंचा है। तो उसने कहा, सबसे आगे डॉक्टर्स, उसके पीछे चुने हुए महान योद्धा, और उसके पीछे मेरी सारी लूटी हुई धन संपदा, सारा धन, और सबसे पीछे मैं। दुनिया के लोगों को पैगाम दे देना, सिकंदर महान जरूर था, लेकिन कोई डॉक्टर उसको बचा नहीं पाया, उसके योद्धा उसको बचा नहीं पाए, उसका धन, उसका रुआब उसको बचा नहीं पाया। युद्ध कौशल, युद्ध की कला, रणनीतियां उसको बचा नहीं पाई। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। आज की सुबह पे तुम्हारा सुख का मूल क्या है? तुम्हारी दौलत, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सोर्सेस, तुम्हारे रिसोर्सेस, क्या चीज है जिसको तुमने अपना सुख का मूल जान लिया? और खुदा का कलाम कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वे तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मन में कोई मनोरथ है, मन में कोई इच्छा है, बार बार कुचली जा रही है, बार बार दब जाती है, टीसन सी लगती है, कुछ लगता है कुछ मेरी मनोरथ पूरे नहीं हो रहे, मेरे बच्चों के लिए जो मैंने मनोरथ मांगे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, मेरे अपने प्रमोशन के मनोरथ पूरे नहीं हो रहे, मेरे अपने सेटलमेंट के मनोरथ पूरे नहीं हो रहे, मेरे अपने जॉब के मनोरथ पूरे नहीं हो रहे, मेरे बच्चों के बच्चों में जो मैं आशीष देखना चाहता हूं वो मनोरथ पूरे नहीं हो रहे, परिवार में जो आत्मिक व्यवहार, पवित्र आत्मा का जो व्यवहार देखना चाहता हूं मैं, देखना चाहती हूं मैं कि मेरे परिवार के लोग, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे पवित्र आत्मा में व्यवहार करें, पवित्र आत्मा के साथ व्यवहार करें, पवित्र आत्मा के अंदर व्यवहार करें, पवित्र आत्मा उनको घेरे रहे, पवित्र आत्मा उनको भरे रहे, पवित्र आत्मा से वो प्रफुल्लित रहें। वो बात मुझे दिखाई नहीं दे रही। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या चीज है जो रुकी हुई है? क्या बातें हैं जो फंसी हुई हैं? कौन सी दुआ है जो पूरी नहीं हो रही? आज की सुबह में मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। इससे पहले की आयत में लिखा हुआ है, खुदा का कलाम कहता है हाँ, तीसरी आयत में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख। 37वां अध्याय तीसरी आयत में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। हालेलुया। देश में बसा रहे, सच्चाई में मन लगाए रहे। 4 बातें हैं, 4 चीजें हैं मनोरथों को पूरा करवाने के लिए। 5 चीजें हैं, 4 नहीं बल्कि 5 चीजें हैं। तीसरी आयत में 4 बातें लिखी हैं। यहोवा पर भरोसा रख, परमेश्वर पे भरोसा रख, परमेश्वर की टाइमिंग पे भरोसा रख, परमेश्वर के कामों पर भरोसा रख, परमेश्वर की बातों पर भरोसा रख, परमेश्वर के वायदे पर भरोसा रख, अपनी प्रार्थना पर भरोसा रख कि यहोवा परमेश्वर ने यदि तेरी प्रार्थना सुन ली है, वो ठीक समय पर आशीष देगा। समय उसका होगा,
समय तेरा कभी भी नहीं हो सकता। याद रखना, परमेश्वर अपने समय पर आशीष देता है। समय हम नियुक्त नहीं करते। परमेश्वर चाहे तो हमारे समय को पीछे कर लौटा सकता है। परमेश्वर ने यदि जो 10 साल बाद आशीष देने की सोची थी, परमेश्वर चाहे तो वो आज दे सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। हम सिर्फ ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे यहोवा दिनों को पीछे कर दे, हे यहोवा दिनों को आगे कर दे, हे यहोवा तू यदि चाहे तो ये आशीष मुझे जल्दी मिलने पाए, हे यहोवा यदि तू चाहे तो ये आशीष मुझे आगे मिलने पाए, हे यहोवा तू चाहे तो खुशियां आज मिलने पाए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। 3री आयत में लिखा हुआ है, 3री आयत में खुदा का कलाम इस प्रकार से लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख। 37वां अध्याय 3री आयत, खुदा का कलाम, भजन संहिता की पुस्तक। यहोवा पर भरोसा रख, हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख। भरोसा बॉस पे किया, भरोसा दोस्त पे किया, भरोसा मित्रों पर किया, भरोसा रिश्तों पर किया, भरोसा पैसे पर किया, भरोसा विदेश के रिश्तेदारों पर किया, भरोसा किसी जगह पर किया, भरोसा किसी डिग्री पर किया। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर दे। भला, अपनी भलाई को मत रोक, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। लेट गॉड सी योर गुडनेस। अपनी भलाई को, अपनी अच्छाई को परमेश्वर को देख लेने दो। अपनी भलाई को, अपनी अच्छे कामों को, अपने भले कामों को परमेश्वर को देखने दो। लेट गॉड बी विटनेस ऑफ योर गुडनेस, लेट गॉड बी विटनेस ऑफ योर गुडनेस। परमेश्वर तुम्हारे भलाई का, भले कामों का गवाह बन जाए। भलाई करना रोक दिया है क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही। भलाई करना रोक दिया, हमारे घर की सिचुएशन सही नहीं हो रही है। भलाई करना रोक दिया क्योंकि जो हम मांग रहे थे वो हुआ नहीं। भलाई करना क्यों रोक दिया? भलाई करना क्यों रोक दिया? परमेश्वर पे भरोसा तोड़ दिया। भलाई करना इसीलिए रोक दिया क्योंकि भरोसा करना टूट गया। देश में बसा रहे। सय्योन देश हमारा देश, सय्योन देश आत्मा से भरी हुई जगह इसलिए छोड़ दी क्योंकि हमारे दिमाग में जो टाइम टेबल बना था उसके अंदर हमारे काम नहीं बने। देश में बसा रहे, किसी भी परिस्थिति में इस देश में बसा रहे। सय्योन देश, सामर्थ की जगह जहां सामर्थ का कलाम होता है। यह स्वर्गिक मन्ना, इसमें बसे रहो, इसमें बने रहो, इसमें जड़ पकड़ो। तुमने तो जड़ भी नहीं पकड़ी, तुमने तो आम की गुठली लगाई और सोचने लगे अभी आम निकल आएगा। आम की गुठली ने तो जड़ भी नहीं पकड़ी, पौधे ने जड़ भी नहीं पकड़ी। धीरज रखो। खुदा का कलाम कहता है जो पेड़ की रखवाली करता है वो मेवे खाता है। जो पेड़ की रखवाली करेगा वो मेवे खाएगा। जो पेड़ की रखवाली करेगा वो फल खाएगा। बसे तो रहो, देश में बसे रहो। सोचो जरा सा, आज एक पौधे को इस गमले में लगाया, निकाला, कल दूसरे गमले में लगा दिया, निकाला, कल तीसरे गमले में लगा दिया, निकाला, चौथे गमले में लगा दिया, और उसके बाद कहते हो फल नहीं लगे। उसके बाद कहते हो मन नहीं लगा। उसके बाद कहते हो हमें आशीष नहीं मिली, सब जगह जाके देख लिया, सब जगह। अरे तुम बसे नहीं, तुम तो ट्रांसफर वाले मोड में रहे, तुम बसे नहीं, देश में बसा रहे। आज यहां पहुंच गए, आज कल वहां पहुंच गए, परसों वहां पहुंच गए, जगह बदलते रहे। शायद वहां मिल जाएगा यीशु, शायद वहां मिल जाएगा यीशु, शायद वहां मिल जाएगा यीशु। खुदा के कलाम में लिखा, ये मत कहना, ये लोग कहेंगे, भरमाएंगे, वहां यीशु मिलेगा, वहां यीशु मिलेगा। बसे रहना, अपने देश में बसे रहना। सय्योन देश हमारा देश, जहां सामर्थ प्रकट हो, जहां सामर्थ की बातें हो, जहां सामर्थ का वचन हो, जहां सामर्थ के लोग हो, जहां पवित्रात्मा का अभिषेक हो, जहां पवित्रात्मा की बातें हो, जहां पवित्रात्मा का व्यवहार हो, जहां पवित्रात्मा उड़ेला जाए, वहां बसे रहे। यहोवा पर भरोसा, भलाई,
देश में बसे रहना और सच्चाई में मन लगाना। इधर उधर की बातों में, बुराइयों में मन न मत, इधर उधर की बातों में मत लगाओ, सच्चाई में मन लगाए रहे। ये जो सच्चाई का कंसंट्रेशन है बहुत जल्दी टूटता है। ये जो बसे रहने की आदत है हमारी हैबिट में नहीं आई है। हम इधर उधर भागते रहते हैं, हम यहां वहां भाग रहे हैं, हम यहां वहां परमेश्वर की आशीषें ढूंढ रहे हैं। हम एक जगह टिके नहीं रह पा रहे। टिके तो रहो, एक जगह टिके तो रहो, सीखो तो सही रुकना। परमेश्वर देख तो ले कि तुम टिकने वाले हो। कैसे दे दे परमेश्वर आशीष? परमेश्वर आशीष देना चाहता है, तुम प्रूव नहीं कर पा रहे हो, अपना भरोसा यहोवा पे जता नहीं पा रहे हो, भलाई रोक देते हो, भला करना बंद कर देते हो। थोड़े दिन भलाई करी, रोक दी, एक जगह टिक नहीं पा रहे, यहां वहां वहां, इसके बाद वहां भागना है, इसके बाद वहां भागना है, उनको भी खुश रखना है, इनसे भी बिगड़ने नहीं देना है। आदत में पड़ गया है, उनको भी खुश रखना है, इसको भी बिगड़ने नहीं देना है। यह हमारी आदत में है, यह मनुष्य की आदत में है। सबको खुश करके चलना यह मनुष्य की आदत है। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हें परमेश्वर की संतान बनना है। यदि संतान बनना है तो यहोवा के रास्ते पर चलना है, आत्मा की अगुवाई में चलना है। यदि पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलोगे, परमेश्वर की संतान नहीं बन पाओगे। यदि परमेश्वर की संतान बनना है तो ये लुतराई करना, इधर उधर भागना, इधर उधर फिरना, इधर उधर भटकना, इधर उधर धक्के खाना, उसको खुश, इसको खुश, हाथ से कोई छूट ना जाए, रिश्तेदारियां निभाना, रोक दो, ठहर जाओ, बंद कर दो। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। कुछ महीने पहले एक परिवार से मैंने बात करी, उनके घर में ढेरों दुष्ट आत्माएं थी, तमाम देवी देवताओं की फोटोएं थी। हमने निकलवाई, प्रार्थना पे निकलवाई, हम नहीं जानते थे, किसी ने मुलाकात कराई। कल हमारी फिर बात हुई उनसे। उनके घर में पहले से ज्यादा दुष्ट आत्माएं दिखाई दे रही थी, पहले से ज्यादा मृत्यु के बादल दिखाई दे रहे थे। इधर उधर भागने वाले लोग, सबको खुश करने वाले लोग, आप सबको खुश करने के चक्कर में यहोवा को खुश रखना भूल गए। सबको अपना भरोसा देखने के चक्कर में यहोवा पर खुद भरोसा करना भूल गए। सच्चाई यहां वहां जहां तहां ढूंढने के चक्कर में सच्चाई पे मन लगाना भूल गए। मन तो भटक रहा है, दुष्ट आत्माओं ने देखा मन भटक गया, कब्जा कर लिया। फिर मैंने कल उनसे कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है, अब ये इनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोग वो होते हैं जब नुकसान उठा लेते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता रही ये क्या हो गया। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना भरोसा परमेश्वर पर से मत रखना। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी इस आदत को कि देश में बसा रहे, देश में बसा रहे, उस सामर्थ की चट्टान के ऊपर बसे रहो। बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पे बनाया, जिसने बालू पे बनाया वो मूर्ख था।
बालू पे घर बना करके आज घर बिगड़ गया, आज घर लुढ़क गया, आज घर उजड़ गया, बालू उड़ गई, कल फिर दूसरा घर ढूंढने बनाने चल दिए, परसों फिर तीसरा घर ढूंढने चल दिए। खुदा का कलाम कहता है चूहे से बड़ा, खरगोश से छोटा एक जानवर होता है जिसका नाम होता है शापान। चूहे से थोड़ा बड़ा और खरगोश से काफी छोटा, खरगोश जैसा लुक में, चूहे और खरगोश जैसा दिखने वाला जानवर शापान। बाइबल नीति वचन में बताती है शापान बली जाती नहीं, शापान बली जाती नहीं, बलवान जाती नहीं है, तो भी अपना घर चट्टानों में बनाते हैं। चूहे जैसा दिखने वाला, चूहे जैसा और खरगोश जैसा दिखने वाला, चूहे से बड़ा खरगोश से छोटा, समझदार इतना कि चट्टानों में अपना घर बनाता है। बसा रहूंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा, शिकार नहीं करेगा। तुम्हारा शिकार शैतान बार बार कर रहा है, तुम्हारा परिवार उजाड़ पड़ा है, बेटी बेटे का भविष्य उजाड़ पड़ा है, सब कुछ बर्बाद पड़ा हुआ है। यहोवा पर भरोसा रख और भलाई तुमने रोक दी, भला कर। देश में बसने की आदत नहीं, लुतराई करते फिर रहे हो। अरे यीशु मसीह ने तो नीति वचन में तो ये तक लिखा, पड़ोसी के घर बार बार जाने से अपने पांव को रोक। तुम तो अपने अड्डे रोज बदल रहे हो, बसने की आदत नहीं डाली। सच्चाई में मन कैसे लगेगा? हर वक्त तो दिमाग में ये चलता, उसको खुश करना, उसको खुश करना, उससे भी बात कर ले, उससे भी मिल ले, उसका भी ये हाय हेलो कर ले। हर वक्त तुम्हारे दिमाग में खुराफात, घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, पवित्र आत्मा का कोई अता पता नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति का तुम्हारे घर में अता पता नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति होती तो शैतान की सेना वहां पड़ी होती। सेना पड़ी है, एक आध दो नहीं, सेना पड़ी हुई, लश्कर पड़ा हुआ है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। तुम्हारा सुख किसमें है, किसके साथ है, किसके पास है, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये मेरे जीवन की, मेरी लाइफ की कोई मुझसे पूछता तो सबसे फेवरेट चीज है, फेवरेट आयत है मेरे। यहोवा को अगर कोई मुझसे पूछ ले कि आपकी फेवरेट आयत कौन सी, सभी फेवरेट है, लेकिन सबसे ज्यादा दिल में कौन सी बसी है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मेरा सुख मेरे यहोवा में है। तुम्हारा सुख किसके साथ, किसके बीच में है? कहां पर पाया जाता है? किसकी संगति में पाया जाता है? किस किस की संगति में पाया जाता है? उसको भी खुश कर लें, वो भी रूठे ना, उसको भी सांत्वना दे दें, उसको भी पुचकार दें। इन आदतों को खत्म कर दो, इन आदतों को खत्म करना पड़ेगा। वो जलन रखने वाला परमेश्वर, जब तुम इसको उसको 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 खुश करते हो, वो जलन रखने वाला परमेश्वर जलजलाहट से भर के तुमसे बदला लेने लगता है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। लुतराई करना, यहां वहां भागना, इधर उधर फिरना, फौरन अगर ये बात आज समझ में आ रही है तो अभी से बंद कर दो, प्रण कर लो, प्रण कर लो, बसना सीखूंगा, भरोसा जताऊंगा। ये भरोसा रख, है भरोसा अंदर, हमें क्या मालूम है कि नहीं है? भरोसा रख,
भरोसा दिखाने की चीज है, दिखाओ। कहां है? देखिए परमेश्वर भरोसा। भलाई के हाथ रोक लिए, बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, अब भला नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। बसना नहीं सीखा। जहां से बसते हैं ना, जाके जहां बसते हैं, जब आप टूर पे जाते हैं तो अपने घर वापस आ जाते हैं। आप साइट सीन को जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। सपोज करिए कि आप कन्याकुमारी गए, तो कन्याकुमारी में रह नहीं जाओगे, वापस अपने घर आओगे। तुम बसे ही नहीं आज तक कहीं। ना तो तुम कन्याकुमारी में बसे, ना दिल्ली में बसे, ना वलसाड़ में बसे, ना बड़ौदा में बसे, ना व्यारा में बसे, ना गुजरात, ना पाकिस्तान, ना बिहार, ना नेपाल, तुम कहीं बसे ही नहीं। तुम्हारी आदत में नहीं है बसना, तुम्हारी आदत में है लुतराई करना, यहां वहां मन लगाना, यहां वहां भागना। बसे रहो, एक जगह बस के तो देखो। समझदार वहां बसता है जहां पर परमेश्वर का आत्मा बरसता है, जहां पे परमेश्वर की सामर्थ बरसती है, जहां पे परमेश्वर की बातें बरसती है, जहां परमेश्वर का प्लान बरसता है, जहां परमेश्वर की महिमा उड़ा देती है आकर के चादर, जहां परमेश्वर की महिमा, ध्यान से समझ लो, सुन लो, सीख लो आज, जहां परमेश्वर की महिमा अपनी तुमको चादर की तरह उड़ा देती है आकर के। अरे कभी अपने शरीर पर झांक के देखो, चादर दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? परमेश्वर की चादर तुम्हारे ऊपर दिखाई दे रही है? परमेश्वर की महिमा की चादर तुम्हारे शरीर पे उतरती है या नहीं उतरती है? अगर नहीं उतर रही तो किसी गलत जगह पर हो। सच्चाई में मन लगाए रहे। मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, जीसस क्राइस्ट, द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। सच्चाई में मन लगा है तो दुष्ट आत्माओं के हमले तुम्हारे घर पे क्यों मुझे दिखाई दे रही हैं? क्यों ये वार, ये सेना दिखाई दे रही है? क्यों कुछ भला होता नहीं दिखाई दे रहा तुमसे? क्यों कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? क्यों रिजल्ट्स नहीं आ रहे? मन लोगों में लगा हुआ है, मन सबको खुश करने में लगा है। तुम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन मन भटका रहे हो। सच्चाई में मन लगा रहे, दुआ करने जा रहे, यहोवा को अपने मनोरथों का, यहोवा को अपने मनोरथों के सुख का मूल जान। आज जांचो, चेक करो, समझो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सामर्थी परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं, दया कीजिए, अगुवाई करिए, आशीष दे, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर जो सबको आशीष देता है, आज मेरी विशेष प्रार्थना दिन भर ये रहेगी कि आपको सही रास्ते पर अगुवाई करें। हम एक कलीसिया जो एक बड़े क्रूशल समय से चल रही, कठिन दौर से, शैतान मन पे हमला कर रहा, मन भटका रहा है। 1 जनवरी के मैसेज पे मैंने एक बात बोली थी कि ये जो हमारे सर में पीछे भाग में भक्ति भावना हमारे पीछे भाग से आती है। भक्ति भावना हमारे दिमाग के पीछे वाले हिस्से से आती है। शैतान उस पर प्रहार करेगा। पता वो प्यार से क्या करता है? वहां पर भी अच्छा चल रहा है, वहां पर भी अच्छा चल रहा है, भक्ति भावना पर चोट कर रहा है। वो आपको भक्ति से हटा नहीं रहा, भक्ति में भटका रहा है। हटा नहीं रहा, भटका रहा है। इस भटकने में आप हट जाएंगे। चौकस हो जाइए। शैतान का प्रहार बहुत मजबूत है, हमला बहुत मजबूत है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है वो शैतान से बड़ा है। जो तुम्हारे अंदर है वो यीशु मसीह है।
इस बात को याद रखो, उस यीशु मसीह को जगाओ, उस यीशु को उठाओ। खुदा के कलाम में लिखा है कि चेलों ने यीशु से कहा जा सो जा करके। खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह पीछे वाली सीट पे गए, सो गए। कल बताऊंगा इस पे क्या हुआ, कल बताऊंगा। हालेलुया। 9411958464 8464 जिस पे गूगल पे, पेटीएम सब कुछ है, फोन पे है। अपने दान भेजिए, बीज भेजिए, दशवांश भेजिए, ईमानदारी से भेजिए। अरे अगस्त में तो लोग भूल ही गए, क्या करें। 9997730585 व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करिए, प्रार्थना करवाइए, तेल पे प्रार्थना कराइए। बीमार हैं तो कपड़े पर प्रार्थना कराएं, जरूर कराइए। वी लव यू, हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रार्थना करेंगे। आज दिन भर बहुत प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर सही मार्गदर्शन दे, सही रास्ते पर अगुवाई दे। भटक मत जाना, गॉड ब्लेस।